लोग वाली फॉर्म में, तो सबसे पहले आएगा लोग। ठीक है, अब तो ये आपको पता है ना कि ये बेस है, ये एक्सपोनेंट है, ये इनको जब हम सोल्व करेंगे ये रिजल्टेंट आएगा, रिजल्ट आता है ना। तो आपने क्या करना है, ये जो बेस है ना, लोग के नीचे बेस रख दें, ये जो रिजल्टेंट होता है ये आपके पास इस वैल्यू में आ जाता है 2187, और जो ये एक्सपोनेंट होता है ना ये आपके पास रिजल्टेंट की जगह चला जाता है। क्या है जी आपके पास यहां पर 7, बस दैट्स इट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 किस में लिखना है जी, लॉग वाली फॉर्म में। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इधर आ जाएगा बच्चों a की पावर b इज इक्वल टू 3। ठीक है, साथ चुप करके क्या लगा दें आप, लॉग लगा दिया। ठीक है, लॉग लगाने के बाद सो नहीं जाना, इसको आगे भी करना है। अब इसमें से मुझे बताएं बेस क्या है, बेस a है ना, तो चुप करके थले लिख दियो। ये जो रिजल्टेंट है इसको वैल्यू की जगह ले आए, और जो ये एक्सपोनेंट है ना इसको इधर ले आए, इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा b। बस यही बच्चों आपके पास आंसर होगा। थर्ड वाले की तरफ मूव करते हैं। थर्ड वाला क्या है जी आपके पास, सॉल्यूशन क्या है जी, 12 की पावर बच्चों आपके पास 2 इज इक्वल टू 144। क्या है वो, बिल्कुल सच्चा है, 12 द 144। ठीक है, अब सबसे पहले आपने क्या लगाना साथ, लोग। अच्छा, लोग लगाने के बाद इधर जो बेस है ना वो बेस पे ले आए, नीचे ले आए इसको। ठीक है, ये जो आपके पास रिजल्टेंट है ये एक्सपोनेंट बेस की जगह पे आ जाएगा। क्या आएगा जी आपके पास 144 इज इक्वल टू, ये जो एक्सपोनेंट है ये रिजल्टेंट की जगह चला जाएगा। बस इसमें कोई आपने रॉकेट साइंस वाला नहीं है कि सर हमें समझ नहीं आ रही। अब आप लोगों ने ये कहा ना कि सर हमें समझ नहीं आ रही, तो मैं थानू पार के कुटना है फिर। ले जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। कौन सी वाली फॉर्म में है, लॉग वाली फॉर्म में है। ठीक है, लॉग वाली फॉर्म को जस्ट आपने डाइवर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। सबसे पहले बच्चों यहां पे आएगा सोल्यूशन के बाद क्या होगा, जिधर है आपके पास लोग, इधर क्या है आपके पास 8, बेस में क्या पड़ा हुआ है बच्चों आपके पास इज इक्वल टू x है। अब देखें, सबसे पहले ध्यान से ना एक चीज देखना, मैं आपको कहता हूं कि ये अगर हम इसके ऊपर हाथ रखें ना तो ये देखें पूरी बच्चों आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन रही है ना, तो जस्ट आपने इसके ऊपर हाथ रखना है। बस इसके ऊपर हाथ रखने के बाद ये देखें, ये बेस इधर ही रही, ये जो रिजल्ट है इसको ऊपर पहुंचा दें, और जो ये आपके पास एक्सपोनेंट है इसको रिजल्ट की जगह ले आए। बस बच्चों यही आपके पास आंसर होगा। बेस बन गई, रिजल्ट एक्सपोनेंट की जगह आ गया, और जो एक्सपोनेंट था वो रिजल्ट की जगह आ गया। बस क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। सॉल्यूशन में क्या भरा हुआ है, log 729 की बेस क्या है 9 इज इक्वल टू 3। आप लोगों ने क्या करना है, इसको लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, log के ऊपर हाथ रखना है। जब आपने हाथ रख लिया ना तो ये देखिए सारी की सारी एक्सपोनेंशियल वाली फॉर्म है ना, ये आपके पास 9 बेस में ही रहेगा। ये जो एक्सपोनेंट है इसको इक्वालिटी के दूसरी तरफ ले जाए 729, और जो ये रिजल्ट है इसको एक्सपोनेंट ले बना दें। बस यही बच्चों आपके पास इसका आंसर है। थर्ड वाला जी आपके पास log क्या पड़ा हुआ है 1024 की बेस क्या है 4 इज इक्वल टू 5। आप लोगों ने लिखना है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल के लिए आप log, अभी देखें सारी की सारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ना, बेस बच्चों बेस ही रहेगी, ये रिजल्टेंट है ये इक्वालिटी के इधर आ जाएगा। ये जो एक्सपोनेंट ये क्या है आपके पास एक्सपोनेंट है, इसको रिजल्ट की जगह पे ले जाएं 1024, और यही बच्चों आपके पास क्या होगा, इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग। इनमें से आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब x की वैल्यू फाइंड करना बच्चों इंतहाई आसान है, लेकिन किस बेस पर कि आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझे। ये ना हो मेरे क्वेश्चन के साथ साथ आप व्हाट्सएप पे रिप्लाई भी कर रहे हैं, टिकटॉक भी बना रहे हैं, फेसबुक की रील्स भी बना रहे हैं, ये ना हो सारे दूसरे भी काम आप कर रहे हैं और मेरे सवाल भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना, पहले अच्छे तरीके से इसको समझना है, फिर आपने दूसरी एक्टिविटीज करनी है। सबसे पहले बच्चों क्या है, log x की बेस क्या है 9 इज इक्वल टू 0.5। आप लोगों ने क्या करना है जी, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले इस log को किस में लिखे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए ये log के ऊपर आप हाथ रखें। ठीक है, ये देखें बिल्कुल आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाएगी। ये 9 बेस में आ गया। ठीक है, अब 9 जो बेस में है, ये जो रिजल्टेंट है ना इसको पावर में बना दें, और जो ये एक्सपोनेंट में है इसको रिजल्ट की जगह ले जाएं। बस अल्लाह खैर सल्ला। log के ऊपर आपने हाथ रखा, ये जो बेस थी बेस ही रही, ये रिजल्ट पावर में चला गया, ये जो एक्सपोनेंट था ये आपके पास रिजल्ट की तरफ आ गया। बस
अब क्या करना है देखो, अब अगर मैं कहता हूं कि 0.5 है, इस डेसिमल को किसी ना किसी तरह यार फ्रैक्शन में आप लोग लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल 0.5 है, अगर हम इसका डेसिमल ब्रेक करते हैं तो हम लिख सकते हैं ना 5/10। ठीक है, अब आप में से बहुत से सियाने बच्चे भी होंगे, वो कहेंगे 5 1 5 5 2 10। तो बच्चों सर आपके पास आंसर आएगा 1/2। मैं आपको कहूंगा वेरी गुड, यू आर वेरी लाइक स्टूडेंट। 9 की पावर बच्चों क्या आई 1/2 इज इक्वल टू x। अच्छा, अब मैं कहता हूं कि यार किसी तरह इस 9 को आप ब्रेक कर सकते हो। आपने कहना हाँ जी सर, हम 9th में जितनी दफा हम 9th में आए हैं, 9th में भी हमने अपने आप को ब्रेक किया। कहां से? मोबाइल छोड़कर, टिकटॉक छोड़कर, यानी कि ब्रेक ही किया ना। तो इसी तरह 9 को भी अगर आप ब्रेक करें ना तो मैं आपको मानूं। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूं। 3 3 दा 9 एंड 3 1 दा 3, तो हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर बच्चों 1/2 इज इक्वल टू x आ जाएगा, इधर आ जाएगा 3 की पावर 2 और बाहर आपके पास क्या भरा हुआ है 1/2 इज इक्वल टू x है। ये 2 इस 2 से कैंसिल, बाय बाय टाटा खत्म। 3 इज इक्वल टू बच्चों आपके पास x आ गया। लो जी, x की वैल्यू इंतहाई आसान है आपके लिए फाइंड करना। अब हम मूव करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास क्या है। सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद क्या है 1/9 की पावर 3x इज इक्वल टू 27। देखें 9 3 का टेबल पे थोड़ी सी जोड़ तोड़ जुड़ रहा है इसका। जैसे आप लोग अकेडमीज में जाते हैं, आपका तोड़ जोड़ जुड़ते हैं ना। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? बाज आ जाए अपनी हरकतों से। इधर क्या आ जाएगा 27। ठीक है, इसका भी तोड़ जोड़ जरा 3 के साथ हो रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 और इधर आ जाएगा 3/3। समझ आया कि तो लांगे आ गया। अच्छा, इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास क्या 3 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकता हूं ना मैं। अब ये कई नकम्मे होते हैं सर, ये आया कैसे, हमें ये बताएं। चलें जी, उनको भी बता देता हूं। 27 है, 3 9 दा 27, 3 3 दा 9 एंड 3 1 दा 3। 1 2 3 27 के 3 फैक्टर्स बने। आगे क्या होगा 1/3 की पावर 2 और बाहर क्या पड़ा हुआ है 3x इज इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास 3 की पावर 3 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब मुझे किसी ना किसी तरह ना यार ये x इलिमिनेट करना है, x की वैल्यू लेकर आनी है। मैं सर धर की बाजी लगा दूं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा ये देखें। 3 की पावर +2 है ना, किसमें है आपके पास पॉजिटिव में। अगर मैं इसको ऊपर शिफ्ट करता हूं, कलाबाजी इसकी लगाता हूं, तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर -2 हो जाएगा ना। और बाहर बच्चों आपके पास क्या है 3 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर 3। ठीक है, जब मैंने इसकी कलाबाजी लगाई नीचे 1 आ जाएगा। 1 नीचे लिखो या ना लिखो एक ही बात है। ठीक है, अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्या होगा, इधर आ जाएगा 3 2 3 दा -6 इज इक्वल टू 3 की पावर 3। आय हाय हाय, बिल्कुल मीठा मीठा सवाल हो गया। ये देखें 3 बेस में है, इधर भी 3 बेस में है। बेसिस अगर सेम है तो ये दोनों कैंसिल अप होंगी। बाकी आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों -6 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। इधर -6 है, इक्वालिटी के दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा 3/-6। ठीक है, ये माइनस भी साथ लेके जाना है, एनुकार नहीं लेके जाना, ये माइनस को साथ इधर। अच्छा, इधर आ जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू 3 1 दा 3 3 2 दा 6। आंसर में बच्चों माइनस को ऊपर शिफ्ट कर दें, -1/2 इज योर आंसर। थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन बच्चों आपके पास क्या है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या भरा हुआ है 1/32 की पावर बच्चों आपके पास क्या है 2x इज इक्वल टू 64। अच्छा, अब देखें 32 के फैक्टर्स बनाते हैं, 64 के फैक्टर्स बनाते हैं। हम ऐसा करते हैं बड़ी वाली वैल्यू के ना फैक्टर्स बनाते हैं, यहां पे बना लेते हैं। यहां पे हमने कौन सा बैठना है 2 3 दा 6 2 2 दा 4 2 16 दा 2 8 दा 2 4 दा 2 2 दा 2 1 दा। कितने बने 1 2 3 4 5 6। अगर हम 32 के देखें 1 2 3 4 5, 32 के बनेंगे बच्चों 1/2 की पावर 5 की पावर क्या है 2x इज इक्वल टू 2 की पावर 6 है। ठीक है, अब देखें मुझे किसी ना किसी तरह ना ये x की वैल्यू निकला है ना, मेरी जान छूट जाएगी, मेरा स्यापा खत्म हो जाएगा। अब वो कैसे आप लोगों ने अपने सिर की टेंशन खत्म करनी है, इसकी कलाबाजी लगवाएं। 2 की पावर 5 है ना, अगर हम ऐसा करते हैं 2 की पावर ऊपर जाके ये -5 हो जाएगी और इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 2x इज इक्वल टू 2 की पावर 6 हो जाएगी। ठीक है, ये नीचे 1 आ जाए उसकी खैर है, वो लिखें या ना लिखें मर्जी है। इधर क्या आ जाएगा 2 की पावर 5 2 दा -10x इज इक्वल टू 2 की पावर बच्चों आपके पास क्या आएगी 6। अब वही केस है, बेसिस सेम, पावर को सिंप्लीफाई करते हैं। इधर आ जाएगा -10x इज इक्वल टू 6। इधर -10x मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वालिटी के, उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड -10। अगर हम 2 का टेबल अगर आप लोगों को आता है तो आप इसकी करें कटिंग 2 3 दा 2 5 दा, आंसर क्या आ जाएगा -3/5 इज योर आंसर। यहां पे बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर बच्चों आपको मैं अपनी बुक दिखाऊं ना, जो मैंने अपने हाथों से लिखी है, जिससे इंशाल्लाह यू विल गेन 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स। ये देखें बच्चों, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, हर एक क्वेश्चंस का बच्चों आपको सॉल्यूशन अवेलेबल होगा, हर एक क्वेश्चंस का बच्चों आपको क्यूआर अवेलेबल होगा। अगर आप हमारी इस की बुक का, इसके अंदर बच्चों आपको मॉडल पेपर भी मिलेंगे, चैप्टर नंबर 1 के, चैप्टर नंबर 2 के, चैप्टर नंबर 3 के सारे क्वेश्चंस के मॉडल पेपर यानी कि टेस्ट वाइज, आपको चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिलेगा। अगर आप इस की बुक को अपने घर मंगवाना चाहते हैं तो बच्चों इस की बुक की प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज, फ्री होम डिलीवरी है, नो एक्स्ट्रा चार्जेस है। पेमेंट भी बच्चों आपने कैश ऑन डिलीवरी पे करनी है। घर मंगवाने के लिए भी हमारे व्हाट्सएप नंबर 0309084886 पर लाजमी कॉन्टैक्ट करें। नेक्स्ट है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फॉलोइंग नंबर्स एज अ सिंगल लॉग, यानी कि आपने सिंगल लॉग में लिखना है। अब देखें यहां पे ना लॉग x के साथ भी लॉग है, y के साथ भी लॉग है, 4 के साथ भी लॉग है, 32 के साथ भी बच्चों लॉग है, लॉग 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 ही लॉग है। जैसे पाकिस्तान की आबादी में लोग ही लोग हैं ना, इसी तरह वैल्यूज के साथ भी लोग ही लोग हैं। आपने इसको सिंगल लॉग में लिखना है। अब वो कैसे लिखेंगे मुझे नहीं मालूम। सबसे पहले बच्चों यहां पे लिखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है? 7 log x माइनस 3 log y की पावर बच्चों आपके पास क्या है 2। ठीक है, मैंने आपको एक्सरसाइज 2.4 में भी बताया था कि आपके पास अगर log से पहले कुछ है, log से पहले कुछ है, वो इससे पहले नहीं है, वो कहीं और से आता है। वो कहां से आता है? वो इसकी बेसिकली पावर होती है। ये जो 3 है ये बेसिकली y की पावर है और यहां पर पहले इस वजह से आई है, लेकिन आपने इसको अपनी असल पोजीशन पे पहुंचाना है। वो कैसे? देखें, log x ये जो पहले है ये बेसिकली इसकी पावर है, माइनस ये जो log से पहले है बेसिकली ये इसकी पावर है। इधर आ जाएगा log y और यहां पे जो log से पहले बच्चों आपके पास 3 आया है ना, अगर हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, 2 3 दा 6। अब नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट देखें, पहले आपने पावर्स बना ली, पावर्स बनाने के बाद आपने क्या करना है? log को ना खींच लेना है। ये log खींच लिया तो बाकी बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा? सिंगल log बना लिया, बाकी आ जाएगा x की पावर 7 ओवर माइनस किस में चेंज होता है? डिवाइड में। तो y की पावर बच्चों क्या आ जाएगी आपके पास? 6। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 2 क्या है? 3 log 4 माइनस log 32। ठीक है, अब देखें इससे पहले कुछ भी नहीं है, log से पहले क्या है? 3 है ना, तो हम सबसे पहले बच्चों इसी का सब्बेबाब करते हैं। log 3 log 4 माइनस log 32। ठीक है, अब ये देखें log से पहले जो 3 है वो इसका नहीं है, वो 4 की पावर है बेसिकली। इधर आ जाएगा log 4 की पावर बच्चों आपके पास क्या आएगी? 3 माइनस इधर क्या आ जाएगा? log 32। ओके हो गया। अब log की पावर 3 को अगर हम सोल्व करें ना तो बच्चों ये आपके पास क्या आएगा भला? log 3 की पावर होता है 4 4 दा 16, 16 4 दा 64 माइनस 6 log 32 आएगा। ठीक है, अब देखें पावर्स को हैंडल कर लिया, आसान हो गया ना। ये भी log है, ये भी log है। अगर हम इन दोनों लोगों को सिंगल log या कॉमन ले लें तो आपके पास log अंदर क्या आ जाएगा? 64 ओवर ये माइनस किस में चेंज हो जाता है आपको पता है ना? डिवाइड में। इधर आ जाएगा 32। ठीक है, इधर आ जाएगा log, अब देखें 32 1 दा 32 और 32 2 दा 64। यहां पे अगर हम इसकी कटिंग करें तो बच्चों आपके पास आंसर क्या आएगा? इसका log 2 आएगा। थर्ड वाले की तरफ मूव करते हैं तो बच्चों आपके पास सबसे पहले क्या भरा हुआ है? 1/3 इंटू log 8 प्लस log 27 माइनस log 3। अब आप में से बहुत से सियाने बच्चे ये होंगे जो मुझे याद करवाएंगे कि सर 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 आप ये 5 भूल गए हैं। और यार मैं इस वजह से भूला हूं कि आप लोग क्वेश्चन समझते हुए ना जरा इसको आसानी से समझ लें। हम लास्ट में इसकी ट्रीटमेंट करेंगे। बहुत से बच्चे अक्सर गलती ये करते हैं कि साथ साथ ना वो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस करते रहते हैं। ये 5 5 5 को हम ना बाद में डील करेंगे, पहले आपने कंसंट्रेशन ना इस पूरे क्वेश्चन पे देखें। ये log से पहले जो 1/3 है ना, इसको पहले पावर में लेके जाएं। ये देखें, ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, ये दोनों अंदर वैल्यूज की पावर क्या है? 1/3 है ना आपके पास, सिंपल। तो हम सबसे पहले इसको पावर में शिफ्ट करते हैं तो आ जाएगा log 8 प्लस इधर आ जाएगा log 27 की पावर बच्चों आपके पास क्या आएगी? 1/3 माइनस log 3 आ जाएगा। ठीक है, जहां की वैल्यू थी वहां पे पहुंचा दिया मैंने। ठीक है, अब देखें, अब अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे ना तो बच्चों यहां पे 8 है, यहां पे 27 है, तो आपके माइंड में कुछ फैक्टर्स बनेंगे। 8 के फैक्टर्स बना लेंगे, 27
7 के अगर हम फैक्टर्स बनाएं तो आप क्या कह सकते हो 2 की पावर 3 प्लस इधर आ जाएगा log 3 की पावर 3 और बाहर क्या पड़ा हुआ है बच्चों 1/3 माइनस log 3 पड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखो 8 के अगर मैं फैक्टर्स बनाता हूं 2 4 द 8 2 2 द एंड 2 1 द। ठीक है, 2 की पावर 3 27 के मैंने फैक्टर बनाए 3 की पावर 3 के। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा ये जो 1/3 है ना अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 प्लस इधर आ जाएगा log 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 माइनस इधर आ जाएगा log 3 आएगा। ठीक है, अब देखें ये 3 इस 3 से कैंसिल, ये 3 इस 3 से कैंसिल, तो बाकी क्या रह गया log 2 प्लस log 3 माइनस इधर आ जाएगा log 3। ठीक है, ये प्लस वाली टर्म है, ये सारी माइनस वाली टर्म है। खत्म, टाटा खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो आपके पास बच्चों जो आंसर आएगा वो क्या आएगा log 2 और याद रखिए हमने ऊपर से क्या चीज वैल्यू स्किप की है 5 5 5 लास्ट में बच्चों आप 5 लगा दे। अगर किसी ने डिजाइनिंग करनी है वो बाद में आप यहां पे 5 लिख दें 5 लिख दें 5 लिख दें। यहां पे हमारे पास बच्चों कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 3। अगर बच्चों आप इंटरेस्टेड है हमारी की बुक को अपने घर मंगवाने के लिए तो आपको बच्चों हर एक क्वेश्चन का QR भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन के साथ बच्चों आपको QR मिलेगा, जिससे अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में जस्ट डिफिकल्टी है ना तो आपने जस्ट हमारे QR को स्कैन करना, वो ऑटोमेटिकली आपको YouTube के